जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आपको एक आज मैं जो बताने के लिए आया हूँ वो यक्षिणी की साधना है। मनोहरा यक्षिणी की साधना, जो बट वृक्ष पर निवास करते हैं, उनका स्थान बट वृक्ष है। तो इनकी साधना किस प्रकार से करनी है, चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, और बगल में बेल आइकॉन है वो भी दबा लीजिए। और हमारा जो लक्ष्य है 11,000 वो संपन्न हो और उसमें आप लोग सहायक बने। तो इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो किस प्रकार से इनकी साधना करनी है, पहले आपको चाहिए होंगे बट वृक्ष के जो जटाएं होती है वो आपको प्राप्त करने हैं। उसे आप पहले एक दिन पहले जाना है आपको उस स्थान पर, और बट वृक्ष को न्योता देनी है। ठीक है, जो विधि आपको हमारी तरफ से बताई जाएगी, थोड़ी सी चावल और धूप अगरबत्ती, थोड़ी सी मिठाई, थोड़ा सा सिंदूर, ये सब आपको ले जाने हैं। और एक धागा जो धारण करते हैं ना, बांधते हैं ना, रक्षा सूत्र, वो वाला धागा आपको चाहिए होंगे। तो उसके प्रातः काल, ये जब आप न्योता देने के लिए जाएंगे वो दिन रविवार का हो। ठीक है, आपको बताना है कि मैं फलाने फलाने दिन आप आऊंगा और आपको अपनी पूर्ण शक्ति के साथ आपको चलना है। तो इस प्रकार से आपको न्योता देनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से न्योता देकर और पुनः वापस आना है। उसे प्रातः काल आपको जाके सुबह 6 बजे के आसपास, 6 बजे से पहले पहले उसे आप प्राप्त करके वापस आ जाने हैं। आपको थोड़ा सा जल लेने हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा लगाने हैं और प्रार्थना करनी है कि अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ आप चलें हमारे साथ, और उसकी जटा को क्षमा मांगकर उसे तोड़ लेनी है। तोड़ने के पश्चात आपने एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में आपको उसे बांधकर और फिर वो वापस ले आना है। ठीक है, जब आप न्योता देने के लिए जाएंगे तो आप उसके पीछे नहीं, जब आप न्योता देकर लौट रहे हैं घर, तो आपको पीछे नहीं देखना है। ठीक है, आप सीधे न्योता देंगे और सीधे आपको घर आने हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से करने हैं। अगले दिन आपको सोमवार के दिन हो या किसी भी अमावस्या से या पूर्णिमा से इस साधना को आरंभ करनी है। ठीक है, इनकी साधना होली, दशहरा इत्यादि में कर सकते हैं। जो प्रबल नक्षत्र होते हैं ना, प्रबल समय जो होते हैं ना, उस समय में की जाती है इनकी साधना। तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करने हैं। तो आप किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा के समय आप इनकी साधना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है आपको कि वो जो सामग्री आपने ली है वो अपने पास रखना है, और एक यक्षिणी की कोई भी फोटो आप प्रिंट आउट से निकलवा लीजिएगा। जो हमारे द्वारा आपको भेजे जाएंगे फोटो, वो आपको फोटो निकलवा लेने हैं। ठीक है, और निकलवाने के पश्चात जो प्रक्रिया बताई जाएगी उसमें थोड़े थोड़े रंग भरने हैं। ठीक है, जो फोटो होंगे, जो आप प्रिंट आउट निकालेंगे, उसमें रंग भरने हैं। ठीक है, बाजार से आपको रंग मिल जाएंगे। ठीक है, पेंसिल वाला रंग, उससे आपको उसमें कलर कर देने हैं। और जब भी आप साधना करेंगे तो एक लाल वस्त्र बिछाने हैं, उसके समक्ष आपको वो फोटो रखने हैं। और फिर वो जो आपने अपने पास जो जड़ी आपने प्राप्त की है, जो आपने सामग्री बट वृक्ष से निकाली है, वो अपने सामने रखना है। जहां आप बैठे हो आसन के समीप रखना है। ठीक है, आसन के आगे जहां आप बैठे हो उसके आगे आपको लाल वस्त्र बिछाकर उस पर स्थापित कर दे देने हैं वह जड़ी, और इस प्रकार से करने हैं। ठीक है, उससे पहले गुरु मंत्र, घेरा, रक्षा किलन, ये सब आप कर लें। इनकी साधना आप घर में भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भय वाली बात नहीं है या नुकसान वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं होंगे। बाकी
जो आपके गुरु हैं वो पूरा तरीका से आपको संभालने की क्षमता रखते हैं, तभी किसी भी साधना को करवाते हैं। हमारे द्वारा ऐसा नहीं होता है कि आप साधना कर ले, बीच में फंस जाओ और फिर हम आपको पूछेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं है। हम पूरे आपके, अगर आप कोई भी साधना करते हो तो आपको पूरे तरीके से हमारी तरफ से एक सेफ्टी मिलते हैं, ठीक है। अगर हम साधक से दूर भी हैं तो हम उन्हें संभालने की पूरी क्षमता रखते हैं, ठीक है। चाहे कितना भी विपरीत समय हो, आपका गुरु के प्रति विश्वास, धैर्य होना आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी संभव नहीं है कि जीवन में कर पाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको गुरु मंत्र ये सब कर लेने हैं, रक्षा किलन घेरा ये सब लगा लेने हैं, और करने के बाद से आपको जो हमारे तरफ से मनोहारी यक्षिणी का जो मंत्र बताए जाएंगे, पहले तो गुरु मंत्र करने हैं, ठीक है। उसके पश्चात आपको जो अलग से कोई एक मंत्र है, जो आकर्षण मंत्र है, वो आपको करने हैं, ठीक है। और उस आकर्षण मंत्र को पढ़कर हथेली के ऊपर 3 बार और पूरे शरीर में आपको लगाने हैं, ठीक है। उसके पश्चात जो हमारे तरफ से मूल मंत्र दिए जाएंगे मनोहारी यक्षिणी के लिए, वो आपको मंत्र जपने हैं। जैसे जैसे आप जप करते चले जाओगे, क्योंकि यह प्रत्यक्षीकरण साधना है, ये प्रत्यक्षीकरण साधना है, पहले दिन में ही वो आपको अनुभव देना आरंभ कर देगी, ठीक है। पहले दिन ही आपको अनुभव दिखने लगेंगे। तो साधक को धैर्य बनाकर रखना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपने गुरु के ऊपर पूर्ण भरोसा आपके अंदर होना चाहिए कि हमें गुरु हर एक स्थिति से निकाल सकते हैं। रही बात कि कोई भी शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी तो कोई भी चाहेगा कि हम अपने सेवक को मारूं। आप जिसके काम करते हो या जिसके पास नौकरी करते हो, जिसके पास कुछ भी करते हो, ऑफिस वर्क करते हो, तो क्या वो चाहेगा कि आपको मारूं, नुकसान पहुंचाऊं? क्यों? क्योंकि आप उनका काम करके देते हो ना, तो वो आपको क्यों मारेंगी? तो उसी प्रकार से शक्ति भी है। अगर वो अपने साधकों को मारती चली जाएगी तो कौन उनकी साधना करेगा? कोई साधना करेगा? कोई उनके ऊपर भरोसा रखेगा? नहीं करेगा। तो शक्ति कभी भी किसी को मारती नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाती है। वो देखती है कि मैं जिसके पास जा रही हूं, क्या वह साधक योग्य है, क्या वो साधक मेरा मिसयूज करेगा, क्या करेगा, क्या मेरे सक्षम है। तो इस कारणवश वो अपने साधक की परीक्षा लेते हैं। तो साधक ऐसा धैर्यवान होना चाहिए कि कभी भी आपा नहीं खोना है। बस जैसे ही आपके अंदर सहनशीलता आ गई और उस स्थिति को बर्दाश्त करके निकल गए, तो फिर जीवन ही आपका परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। किसी चीज को पाने के लिए कुछ ना कुछ मोह छोड़ने होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि साधना क्षेत्र में आगे बढ़ें और कुछ प्राप्त करें, तो हर एक चीज को भूलकर आपको साधना करनी है, ठीक है। तो ये थी मनोहारिणी यक्षिणी की साधना। चलिए हम इनके लाभ बता देता हूं, ठीक है। जिनके बहुत अधिक कर्ज हैं, बहुत अधिक कर्ज, वो चुका नहीं पा रहे हैं, या कर्ज चुकाते हैं, या कर्ज लेकर किसी के परसेंटेज भरते हैं, तो ऐसे स्थिति में उनके लिए यह साधना सर्वोत्तम है, यह यक्षिणी की साधना, ठीक है। जिसकी हालत बहुत ही बदतर है, मतलब कि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और बहुत गरीब है, मतलब कि उसका कोई देखने वाला नहीं है, तो हम क्या बताएं,
हमने ऐसे ऐसे व्यक्तियों के देखे हैं कि पूरे तरीके से, और उसका जीवन भी परिवर्तित होते देखा है हमने। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इनकी साधना वह व्यक्ति कर सकता है। दूसरा कि जो कुरूप है, जिसके मतलब कि जिसकी शादी नहीं हो रही है, कुरूप है मतलब कि उनकी चेहरा कुछ अच्छे नहीं है, या कोई भी लड़का जब शादी होती है तो वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है कि हाँ इससे शादी किया जाए, तो ये सौंदर्यवान भी बनाती है साधक को, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, और उसके अंदर एक अलग सी आकर्षण शक्ति उत्पन्न कर देती है यह यक्षिणी। ठीक है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उसके सौंदर्य में एक अलग सा चमक दिखने लगता है इस यक्षिणी के माध्यम से। दूसरा, जिसके शत्रु बहुत प्रबल है, मतलब कि पीछा छोड़े नहीं है, उसके ऊपर कभी क्रोध में आकर उसकी पिटाई कर देता है, या ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो गया कि शत्रु छोड़ेगा ही नहीं, तो ऐसे स्थिति में उनकी साधना आप कर सकते हैं। शत्रु से पीछा छुड़ाते हैं। ठीक है, ये आपके और आपके परिवार की, आपके मित्र की, आपके परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करेंगे। अगर आपका कहीं भी विवाद है किसी भी स्थिति से, वो विवाद की भी निपटारा करेंगे। ठीक है, और जो लोग चाहता है कि इनके में एनर्जी लेना चाहते हैं तो एनर्जी भी आपको दिए जाएंगे, लेकिन वायु रूप में। ठीक है, तो वायु रूप में जो लोग लेना चाहते हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन ही दिए जाएंगे वायु रूप में। जब हम सभी के शिविर जब आयोजन करेंगे तो उनका उस शिविर में सभी का प्रत्यक्षीकरण, जो लोग वायु रूप में लिए हैं उनका प्रत्यक्षीकरण जब हम शिविर लगाएंगे तो उस समय उनका प्रत्यक्षीकरण करवाएंगे। शिविर में सभी को आने होंगे जिन्होंने वायु रूप में ट्रांसफर लिए हैं किसी भी प्रकार की ऊर्जा, तो उनको बुलाए जाएंगे। तो अभी तो कभी 600-500 सब्सक्राइबर ही हैं, तो धीरे धीरे आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाएंगे। तो जैसे ही संपन्न होते हैं तो शिविर का भी आयोजन करेंगे। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय माँ काली, जय भैरव। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनका भी धन्यवाद। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अनुमति दीजिए, सभी लोग खुश रहे, खुशहाल